माशाल्लाह जितनी मोटी गर्दन है, ये तलवार वाला तो काम ही नहीं, आरे वाला काम है, आरे वाला। मत डरे शौकत साहब, आपका मैदा खराब होगा, इसी वजह से डौने ख्वाब आपको आ रहे हैं। हाँ। आपने ज्यादा खा लिया होगा और उसका नतीजा यही। ओ जी मैदा तो खुद ही खराब होना है। जब से गुल साहब ने शौकत साहब को अमूरे खानादारी का मैनेजर बनाया है, ये खुद ही खाते हैं सारा, हम तो तरसते ही रहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शौकत साहब का बेटा और बहू इनको यहाँ छोड़ने आए थे, हाँ। उस दिन शौकत साहब रो रहे थे और इनके सारे मुंह पे गजरेला लगा हुआ था। और इनकी बहू बता रही थी कि जो चीज भी मैं पका के रखती हूँ, मौसूम रात को उठ के चट कर जाते हैं। और उस दिन भी शौकत साहब घर छूटने की वजह से नहीं रो रहे थे, वो गजरेले का पतीला छूटने की वजह से रो रहे थे। जब से यहाँ आए हैं मौसूफ, हमें तो कोई खाने की अच्छी चीज मिलती ही नहीं है। हाय। डोंट वरी, हमारी एनजीओ के होते हुए शहर के किसी भी ओल्ड होम में किसी भी बुजुर्ग को किसी चीज से तरसने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। जी हाँ, हमारा काम ही आपकी जिंदगियों में ऐसे खुशियां भरना है जैसे आपकी बहुएं आपके बेटों के कान भरती हैं। भाई मियाँ, आपकी तारीफ वैसे तो आप अपने मुंह से भी करेंगे तो हमें यकीन नहीं आएगा। भाई नसीर साहब, आपको हमने सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया है और आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? कल भी ओल्ड होम में 5-6 खतरनाक मच्छर घुसे हुए थे, ओए। आज 2 फिर आ गए हैं। ओ जी कल का तो मैं भी गवाह हूँ। नसीर साहब ने WWF वाली कुश्ती करके मच्छरों को भगाया था। और क्या? भाई साहब, आप यकीनन किसी एनजीओ से आए होंगे, अपना तारुफ तो करवाइए। जी, मेरा नाम चौधरी गजनफर है और ये मेरे असिस्टेंट है राव एहतशामुद्दौला। राव तशामुद्दौला, ये शदौले शाह का चूहा। डोला मच्छी ते हो सकती है, तशामुद दौला नहीं हो सकता। जी, शफकत होम्स के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं और शहर के मुख्तलिफ ओल्ड होम में जाके बुजुर्गों में तोहफे तकसीम करते हैं। ओ भाई, हम क्या तुम्हें मांगने वाले बुजुर्ग नजर आते हैं जो यहाँ चीजें बांटने आ गए हो? खबरदार किसी को तोहफा दिया तो सारे गिफ्ट इकट्ठे करके गुल साहब को दो, वो हमें तकसीम करेंगे। वाह। वाह 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 वाह, क्या कहने भट्टी साहब, ये आखिरी जुमले से पहले पहले तो मुझे इलामा इकबाल के शाहीन लगे थे। ये तो आखिरी फिक्रे में आपने मुसर्रत शाहीन वाला पलसेटा मारा है। आप भी जब हा 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 करते हैं ना, तो हमें अल्लाह बख्शे असलम परवेज साहब याद आ जाते हैं। भाई हमें तो फौरन गिफ्ट दे दीजिए। हमें तो आखिरी बार गिफ्ट उस वक्त मिला था जब मरहूमा जिंदा थी, वो अल्लाह के पास चली गई, उसके बाद हमें किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। हाय। अगर गिफ्ट का इतना ही शौक है तो मरहुमा के पास ही चले जाओ। मुझे तो आखिरी बार गिफ्ट स्कूल में मिला था जब मैं 9th क्लास में फर्स्ट आया था, तो हेड मास्टर साहब ने मुझे ट्रॉफी दी थी। ओ नसीर साहब, ट्रॉफी घर ले जाने के लिए आपने तो रेड़ा करवाया होगा। तो अंकल जी, इसमें ट्रॉफी नहीं है, इसमें खाने पीने वाली चीजों का गिफ्ट है। वो खान पीने वाली चीजें तो शौकत साहब देखो फटाफट चुक लो, वो इन्हें तो गतिया समेत खा जनी है। डॉक्टर साहब पहले ही खा खा के फटने वाले हुए में। हाँ भाई, गोश्त खुद खाया जा रहा है और हमें सब्जियां खिलाई जा रहा है। हाँ। उबली हुई सब्जियां खा खा के मेरा तो जी करता है मैं बैठ के खाली मुंह जगाली करूं। भट्टी साहब, अब आप अपना शौक शौकत साहब के ऊपर तो मत डालिए ना। अब भाई, मैं सब्जियां इसलिए आपको खिलाता हूँ कि गोश्त आपके मैदे को नुकसान देता है। हाँ। तो आपके मैदे में जाके कौन सा स्टेट बैंक का खजाना बन जाता है? और यार, मेहमानों के सामने तो हाथ हौला रखें। कौन से मेहमान जनाब, हम भी आपके अपने हैं। अगर आपके मैनेजर साहब इजाजत दें तो ये तोहफे आप में तकसीम कर देते हैं। ओ भाई, इजाजत ही इजाजत है, बस इतनी सी गुजारिश है कि बांटते हुए कहीं मैनेजर को ना भूल जाना। भूलना क्यों है जनाब,
हम शुरू ही आपसे करते हैं। एहतशाम बेटा आ जाओ। सर जी जरा देखिए वाह। तस्वीर भी बनेगी? जी, ये हमने अपनी प्रोफाइल में लगानी होती है। ओ हो गई? हाँ जी हो गई। जी ठीक है। जी शौकत साहब वाह। जी हाय हो गई? हाँ जी हो गई। लीजिए जनाब, वाह। ये सब कुछ हम आपके लिए स्पेशल ढूंढ के लाते हैं। जी मेहरबानी। मेरा तो ख्याल है कि आप सिर्फ कैमरे वाला ढूंढ के लाते हैं। और नहीं अली भाई, ये एनजीओ हमारी चल ही इन बुजुर्गों के लिए रही है। हाय उधर देखिए। हाँ जी हो गई। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाय। आपने हमारी एनजीओ के तोहफे कबूल किए। और साथ में तस्वीरें भी बनवाई। ओ भाई, ये बुजुर्ग बंदों के लिए चिप्स लेकर आ गए हो। आप ओल्ड होम में आए हो या प्राइमरी स्कूल में आए हो? पान मसाला? मेरा नाम क्या टिम्मी है? लो भाई, नमक मिर्च से भरी हुई चिप्स खाएंगे और सारी रात ब्लड प्रेशर हाई करके फिरते रहेंगे। हाय दरअसल ये एनजीओज का जो काम है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जी। अच्छा काम भी हो रहा होता है, बुरा काम भी हो रहा होता है। हाँ। मतलब जरूरी नहीं कि हर एनजीओ वाले ही ऐसे हों कि वो आए, जिस तरह से ये साहब आए हैं कि इनको अपनी तस्वीरों का शौक था और दिलचस्पी और फोकस सारा तस्वीरों पे था। बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं जो जेन्युइन काम कर रही हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। हाँ जी। अली साहब, ये तस्वीरें हम कोई अपनी मशहूरी के लिए नहीं बनवाते, ये तो हमने अपने रिकॉर्ड में रखनी होती हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, वैसे एक एहतियातन मशवरा दे रहा हूं। वैसे तो अब तस्वीरें धुलवाने वाला दौर गुजर चुका है, मगर जिसने खींची है ना, एहतियातन धुलवा लीजिएगा। गुल साहब, जब ये मेरी तस्वीर बना रहा था, मैं तो डर रहा था कि कहीं कैमरे में से आग ना निकल आए। भाई साहब, जब आप ओल्ड होम के लिए कुछ खरीद रहे होते हैं तो ये ना सोचा कीजिए कि बस कुछ ऐसा हो कि जाएं जाकर दें और तस्वीर बन जाए। आपको ये देखना है कि ज़रूरत क्या है। अब आगे जैसे कि सर्दियां आ रही हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कि क्या सर्दियां जब आती हैं तो हम अपने घरों में गर्म कपड़े, लिहाफ, रज़ाई का इंतज़ाम करते हैं। जी। इसी तरह इनके लिए भी आपको सोचना चाहिए था कि आगे सर्दी आ रही है तो कुछ ऐसा दें ताकि इनके लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत अच्छी बात की है अली मियाँ। ऐसे हैं लोग। पिछली दफा हमें याद है, सर्दियों में हमारे ओल्ड होम को एक शख्स ने आके बाकायदा 1 दर्जन रजाइयां दी, 1 दर्जन कंबल दे दिए। वाह। अच्छा। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि सारी सर्दियां बहुत अच्छी गुजर गई सारे बुजुर्गों की। बहुत। अली साहब, कोई ऐसी एनजीओ नहीं है जो बारबेक्यू तकसीम करे? भाई, बारबेक्यू के लिए तो आपको किसी शादी के क्यू में लगना पड़ेगा। नाज़रीन, इसके साथ